जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की बात कही। हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे की वजह को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। खबरों के मुताबिक इस्तीफे का कारण जज यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव और उससे जुड़े विवाद से जोड़ा जा रहा है। दरअसल मॉनसून सत्र की शुरुआत में विपक्ष ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक नोटिस पेश किया था, जिसे धनखड़ ने स्वीकार कर लिया और सदन के महासचिव को इस पर कार्रवाई करने को कहा। सूत्रों के अनुसार यह कदम केंद्र सरकार को पसंद नहीं आया। सरकार चाहती थी कि न्यायाधीश और न्यायपालिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए, लेकिन धनखड़ के इस फैसले से उसका इरादा पूरा नहीं हो सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने धनखड़ से इस मुद्दे पर बात की, लेकिन बातचीत तीखी बहस में बदल गई। इसके बाद धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा शुरू हो गई। जब धनखड़ को इसकी भनक लगी तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। विपक्ष ने इस मामले को और जोर शोर से उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि सोमवार को धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। बैठक में कुछ चर्चा के बाद दोपहर 4:30 बजे दोबारा मिलने का फैसला हुआ, लेकिन दूसरी बैठक में नड्डा और रिजिजू नहीं आए। रमेश ने दावा किया कि धनखड़ को इस पहले से सूचना नहीं दी गई थी, जिससे उन्हें बुरा लगा। इसके बाद धनखड़ ने अगली बैठक मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए तय की। रमेश ने यह भी कहा कि सोमवार दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच कुछ गंभीर घटना हुई, जिसके कारण नड्डा और रिजिजू जानबूझकर बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि धनखड़ ने अपने इस्तीफे में केवल स्वास्थ्य कारणों का जिक्र किया है। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि चिकित्सीय सलाह के कारण वह पद छोड़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर न तो धनखड़ और न ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन इस्तीफे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है और इसे केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद से जोड़कर देखा जा रहा है।